अगर आप नौकरी करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, बल्कि आपकी नौकरी आपकी सबसे बड़ी एडवांटेज हो सकती है। क्यों? क्योंकि नौकरी आपको 3 चीजें देती है: इनकम, स्किल और मार्केट की समझ। आपकी सैलरी सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आपकी सैलरी आपके फ्यूचर बिजनेस का फ्यूल भी बन सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आती है, फिर ईएमआई जाती है, फिर रेंट जाता है, फिर शॉपिंग होती है, फिर छोटे बड़े खर्चे होते हैं, और महीने के आखिर में अकाउंट फिर वहीं पहुंच जाता है जहां पिछले महीने था। फिर अगले महीने सैलरी का इंतजार, और यही साइकिल सालों तक चलती रहती है। इसलिए पहला रूल याद रखिए, नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू मत कीजिए। पहले बिजनेस शुरू कीजिए, फिर उसे इतना मजबूत बनाइए कि अगर कभी नौकरी छोड़ने का फैसला लें तो वो मजबूरी में लिया गया फैसला ना हो, वो आपकी चॉइस हो। लेकिन अब सवाल आता है, नौकरी के बाद आखिर करें क्या? फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एआई, या फिर कोई दूसरा ऑनलाइन बिजनेस? यहीं पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी के कहने पर एक चीज शुरू करते हैं, 2 हफ्ते बाद दूसरी चीज शुरू कर देते हैं, फिर तीसरी चीज, और कुछ समय बाद कहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस काम ही नहीं करता। प्रॉब्लम ऑनलाइन बिजनेस में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कि उन्होंने एक चीज को इनफ टाइम दिया ही नहीं। इसलिए आपको सबसे पहले बिजनेस नहीं चुनना है, आपको अपना बिजनेस मॉडल समझना है। और शुरुआत के लिए पहला मॉडल है अपने स्किल को सर्विस बनाकर बेचना। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप नौकरी के बाद रोज 1 या 2 घंटे निकाल सकते हैं, तो आप बिजनेसेस या क्रिएटर्स के लिए शॉर्ट वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग आती है तो आप स्क्रिप्ट्स, सोशल मीडिया कंटेंट या न्यूज़लेटर्स लिख सकते हैं। अगर ग्राफिक डिजाइन आती है तो आप थंबनेल्स, सोशल मीडिया क्रिएटिव्स या दूसरे डिजाइन काम कर सकते हैं। अगर आपको एआई टूल्स का अच्छा इस्तेमाल आता है तो आप बिजनेसेस के लिए कंटेंट क्रिएशन, रिसर्च, ऑटोमेशन या वर्कफ्लो सेटअप जैसी सर्विसेज दे सकते हैं। यहाँ आपको करोड़ों का स्टार्टअप शुरू करने की जरूरत नहीं है। आपका पहला टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि किसी एक व्यक्ति की ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें जिसके लिए वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो। बस यही बिजनेस की शुरुआत है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है, और अगर आपने इसे नहीं समझा तो हो सकता है आप नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी बना लें। सोचिए, आप फ्रीलांसिंग शुरू करते हैं, आपको क्लाइंट मिलता है, आप क्लाइंट का काम करते हैं, फिर दूसरा क्लाइंट आता है, फिर तीसरा। आप रोज काम करते हैं, और अगर आप काम करना बंद कर दें तो इनकम भी बंद हो जाती है। तो टेक्निकली आपने नौकरी छोड़ी नहीं है, बस बॉस बदल गया है। पहले बॉस कंपनी था, अब बॉस क्लाइंट है। इसलिए सर्विस बिजनेस को पहला स्टेप समझिए, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं। सर्विस से आपको पैसा मिल सकता है, एक्सपीरियंस मिल सकता है, मार्केट की समझ मिल सकती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता चल सकता है कि लोग वास्तव में किस प्रॉब्लम के लिए पैसे देने को तैयार हैं। और यहीं से अगला लेवल शुरू होता है, डिजिटल प्रोडक्ट्स। मान लीजिए आप लोगों के लिए रिज्यूम बनाने का काम करते हैं। कुछ समय बाद आपको समझ आने लगता है कि ज्यादातर लोग रिज्यूम बनाते समय एक जैसे मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला, आप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग रिज्यूम बनाते रहें, या दूसरा, आप एक अच्छी रिज्यूमे टेम्पलेट बनाएं, एक गाइड बनाएं, एक चेकलिस्ट बनाएं, एक स्प्रेडशीट बनाएं, एक प्रॉम्प्ट पैक बनाएं, या किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का डिजिटल सॉल्यूशन बनाएं। अब फर्क समझिए, सर्विस में एक कस्टमर का मतलब है एक नया काम, लेकिन डिजिटल प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वही प्रोडक्ट अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट बनाते ही पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी, ऐसा कोई मैजिक नहीं है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, लोगों की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, मार्केटिंग करनी होगी, ट्रस्ट बनाना होगा, ऑडियंस समझनी होगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम काम करने लगे तो आपकी इनकम सिर्फ हर घंटे काम करने के बदले पैसे लेने तक सीमित नहीं रहती। और यही वजह है कि नौकरी करने वाले लोगों के लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल हो सकता है। अब तीसरा मॉडल समझिए, कंटेंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, न्यूज़लेटर, ब्लॉग। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग सोचते हैं कि कंटेंट बनाने का मतलब सिर्फ वायरल होना है। नहीं, कंटेंट का असली काम है लोगों के सामने अपनी एक्सपर्टीज और वैल्यू को बार बार दिखाना। मान लीजिए आपको एआई आता है, आप लगातार लोगों को यूजफुल एआई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या आपको करियर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और आप जॉब सीकर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या आपको फाइनेंस, फिटनेस, मार्केटिंग या किसी दूसरी फील्ड की अच्छी नॉलेज है। जब आप लगातार किसी स्पेसिफिक ऑडियंस की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको पहचानने लगते हैं, और यही ऑडियंस आगे चलकर आपके लिए कई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अफिलिएट पार्टनरशिप्स, कोर्सेस, कंसल्टिंग और दूसरे लेजिटिमेट बिजनेस मॉडल्स। यानी कंटेंट खुद बिजनेस हो सकता है, लेकिन कई बार कंटेंट आपके बिजनेस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बन जाता है। और इंटरनेट बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पावरफुल चीज है, क्योंकि प्रोडक्ट बनाना एक प्रॉब्लम है, लेकिन सही लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, अगर आप रोज नौकरी के बाद 1-2 घंटे सिर्फ एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हैं
तो अगले 3 साल में आपकी ज़िंदगी कितनी बदलेगी? और अगर वही रोज़ का 1 घंटा या 1.5 घंटा एक स्किल सीखने में, एक छोटा प्रोडक्ट बनाने में या ऑडियंस बनाने में लग जाए, शायद अगले दिन आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। अगले महीने भी कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन 1 साल बाद आपके पास एक स्किल हो सकती है, एक पोर्टफोलियो हो सकता है, कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं, एक ऑडियंस हो सकती है और शायद एक दूसरा इनकम इंजन बनना शुरू हो चुका हो। यही कंपाउंडिंग है, छोटी चीज को लगातार लंबे समय तक करते रहना। अब अगर मैं आज नौकरी कर रहा होता और बिल्कुल जीरो से ऑनलाइन बिजनेस शुरू करता, तो मैं 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करता। पहला स्टेप, एक प्रॉब्लम चुनता। सिर्फ ये कहना कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है कोई बिजनेस आइडिया नहीं है, ये बहुत वेग है। इसके बजाय मैं कहता, मैं छोटे बिजनेसेस को शॉर्ट वीडियोस बनाने में मदद करूंगा, या मैं जॉब सीकर्स को बेहतर रेज्यूमेस बनाने में मदद करूंगा, या मैं छोटे बिजनेसेस को एआई की मदद से कंटेंट क्रिएशन में मदद करूंगा। स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक कस्टमर, स्पेसिफिक सोल्यूशन। दूसरा स्टेप, एक मोनेटाइजेबल स्किल चुनता। ऐसी स्किल जिसे मार्केट में लोग पहले से खरीद रहे हैं। वीडियो एडिटिंग, कॉपीराइटिंग, डिजाइन, रिसर्च, एआई ऑटोमेशन, सेल्स, मार्केटिंग। लेकिन यहां भी एक गलती मत करना, स्किल सीखते सीखते महीनों मत निकाल देना। स्किल सीखिए और जल्दी से मार्केट में टेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट आपको वो फीडबैक देगा जो कोई कोर्स आपको नहीं दे सकता। तीसरा स्टेप, पहला कस्टमर ढूंढिए। और यहां मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। वेबसाइट बनाने में हफ्ते मत लगाइए, लोगों के पीछे मत भागिए, परफेक्ट ब्रांड नेम के पीछे मत भागिए, बिजनेस कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आपका पहला काम है पहला कस्टमर ढूंढना। आप लिंक्डइन पर रेलेवेंट लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, बिजनेसेस को रीच आउट कर सकते हैं, अपने नेटवर्क में बता सकते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सैंपल वर्क बनाकर अपनी कैपेबिलिटी दिखा सकते हैं। आपका पहला गोल करोड़पति बनना नहीं है, आपका पहला गोल है पहला पेइंग कस्टमर ढूंढना। चौथा स्टेप, सर्विस को सिस्टम बनाइए। जब आपको बार बार एक जैसी प्रॉब्लम दिखाई देने लगे तो उसे डॉक्यूमेंट कीजिए, टेम्पलेट्स बनाइए, प्रोसेसेस बनाइए, एआई टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, अपने काम को एफिशिएंट बनाइए और धीरे धीरे ऐसा सिस्टम बनाइए जिसमें हर कस्टमर के लिए आपको हर चीज जीरो से शुरू ना करनी पड़े। और पांचवा स्टेप, स्केल कीजिए। अब सर्विस से जो सीख मिली है उसे प्रोडक्ट में बदलिए, कंटेंट बनाइए, ऑडियंस बनाइए, डिजिटल प्रोडक्ट्स टेस्ट कीजिए और धीरे धीरे अलग अलग लेजिटिमेट इनकम स्ट्रीम्स की तरफ बढ़िए। लेकिन शुरुआत में एक साथ 5 चीजें मत शुरू कीजिए। एक प्रॉब्लम, एक ऑडियंस, एक ऑफर, फिर स्केल। अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, भाई नौकरी के बाद टाइम कहाँ से आएगा? सच ये है कि टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। आपको शुरुआत में रोज 5 घंटे देने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज सिर्फ 60 से 90 मिनट भी कंसिस्टेंटली दे पाएं तो शुरुआत हो सकती है। मान लीजिए पहले 20 मिनट लर्निंग, अगले 30 मिनट एक्चुअल वर्क और आखिरी 20 या 30 मिनट आउटरीच या कंटेंट। बस वीकेंड पर थोड़ा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है, कंसिस्टेंसी। एक दिन 5 घंटे काम करके अगले 10 दिन गायब रहने से बेहतर है कि आप रोज सिर्फ 60 मिनट काम करें, क्योंकि बिजनेस में मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक रिपीटेबल सिस्टम। अब इस पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए। ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको शुरुआत में लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट आइडिया की भी जरूरत नहीं है। आपको चाहिए एक रियल प्रॉब्लम, एक यूजफुल स्किल, एक सिंपल ऑफर और उसे लगातार मार्केट में टेस्ट करने की विलिंगनेस। और सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? आपको पहले बिजनेस बनाने की कोशिश नहीं करनी है, पहले किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब लोग आपकी सोल्यूशन के लिए पैसे देने लगे तभी उसे बिजनेस में बदलना है। यही फर्क है। मैं ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता हूं और मैं मार्केट में वैल्यू क्रिएट करके पैसे कमाऊंगा। पहली सोच आपको शॉर्टकट्स के पीछे दौड़ाएगी, दूसरी सोच आपको बिजनेस बनाना सिखाएगी। तो अगर आप नौकरी कर रहे हैं और अंदर से आपको लगता है कि मुझे अपनी इनकम का दूसरा रास्ता बनाना है, तो आज नौकरी छोड़ने का फैसला मत कीजिए। आज सिर्फ एक फैसला कीजिए, अगले 90 दिनों तक रोज कम से कम 60 मिनट अपने दूसरे इनकम इंजन पर काम करूंगा। एक स्किल चुनिए, एक प्रॉब्लम चुनिए, एक कस्टमर चुनिए और पहला छोटा ऑफर बनाइए, क्योंकि हो सकता है आज का आपका 60 मिनट कल आपकी जिंदगी बदलने वाला बिजनेस ना बनाए। लेकिन अगर आपने इसे 90 दिन रिपीट किया तो हो सकता है आप पहली बार अपनी इनकम को सिर्फ नौकरी की सैलरी तक सीमित रखना बंद कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक का अगला वीडियो बनाऊं, नौकरी के साथ शुरू करने के लिए 5 सबसे आसान ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स बिल्कुल जीरो से, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, बिजनेस, और सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ बात नहीं करेंगे, पूरा ब्लूप्रिंट खोलेंगे।